चित्तौड़गढ़ किले के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को रानी पद्मिनी का असली महल दिखाने वाला हूं, जिसमें वो रहा करती थी। तो अभी फ़िलहाल मैं चित्तौड़गढ़ किले में हूं और अभी हम रानी पद्मिनी के महल के अंदर आ पहुंचे हैं और इस महल की मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी गाइड के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सामने अब ये अपन घूमने के लिए आए हैं रानी पद्मिनी पैलेस जी। तो इसके अंदर कोई रूम्स वगैरह नहीं है। ये रूम्स वगैरह सारा मुस्लिम बादशाहों ने डैमेज कर दिया है, तो अभी गवर्नमेंट द्वारा इसको गार्डन में डेवलप किया गया है। रानी पद्मिनी श्रीलंका की रहने वाली थी, जो कि मूवी के अंदर दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये हिस्ट्री लिखा है मुस्लिम बादशाह द्वारा, तो उनके बारे में अच्छा दिखाया गया है। बाकी रानी पद्मिनी राजस्थान की रहने वाली थी। बीकानेर के पास में एक पुंगल गाँव है, वहाँ की राजकुमारी थी, तो पुंगल को सिंगल कर दिया गया है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री अपन बचपन से पढ़ते हैं, अकबर द ग्रेट यानी अकबर को महान बताया गया है, बाकी ऐसी चीज कुछ भी नहीं है। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। इधर आएंगे इधर आइए। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी, कहते हैं कि पानी पीती थी गले से दिखाई देती थी। इतनी सुंदर थी, इसलिए उनका महल पानी के बीच में बनाया गया। इधर देखेंगे ना, सामने एक घुमस देखने को मिलता है, जो कि पास में जाके भी अपन देखेंगे, तो वो रानी पद्मिनी का पानी के बीच में समर पैलेस है। तो रानी का जाना इधर से होता था, पानी से आना जाना बोट से होता था। अभी इस रास्ते को बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ने, ठीक है। सामने इसी के पास में एक विंडो है, वहाँ पहले शीशे लगाए गए थे। इस विंडो के अंदर शीशे लगाए गए थे, तो लोग यहाँ बताते थे कि रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को इस जगह पे खड़े होकर दिखाया गया। अच्छा, ये वो जगह? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा मिस गाइड किया गया है। इधर आएंगे सब विजन है। इस विंडो के अंदर पहले चारों तरफ शीशे लगाए गए थे, तो लोग मिस गाइड करते थे कि अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर खड़ा करके शीशे में चेहरा दिखाया गया, तो ये सारा फेक बताया जाता है जी। सामने पानी के बीच जो पैलेस बना हुआ है वो रानी का समर पैलेस है। मूवी के अंदर सारा मिस गाइड किया गया है। बोलते हैं यहाँ के गाइड अभी भी कि रानी को सीढ़ी पर खड़ा किया, पानी में पर्चा गिरा, अलाउद्दीन खिलजी का खड़ा करके शीशे में चेहरा दिखा दिया जी, बट ऐसा नहीं है। 1540 में जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उस टाइम पे एक लेखक थे, लेखक का नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। उनके द्वारा एक रानी पद्मिनी का काल्पनिक काव्य लिखा गया, तो उसी को कॉपी करके मूवी बना दिया गया। फर्स्ट देखिए, मलिक मोहम्मद ने लिखा है, उनके बारे में अच्छा लिखेगा। उन्होंने काल्पनिक लिखा है, जो देखा हुआ नहीं है। उन्होंने लिखा है 1540 में, यानी 200 साल बाद पर हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि जो रानी मरने के लिए तैयार हो गई, जो राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जो रानी नहाने के लिए समुद्र जाती थी, वो मुस्लिम बादशाह को चेहरा क्यों दिखाई? अगर चेहरा दिखा देते तो युद्ध नहीं होता। और 1303 में कोई भी मिरर का आविष्कार नहीं हुआ था जी। बट यहाँ शीशे लगाए गए थे, तो लोग मिस गाइड करते थे। तो यहाँ जो शीशे लगाए गए थे, वो शीशे इस किले के ऊपर 1962 में एक मूवी बना था, देवनंद का गाइड मूवी। उस गाइड मूवी का कहना है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, उसका शूटिंग यहाँ पे और विजय सिंह यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ आएंगे, पास में से देखेंगे। इधर आइए। तो जो मूवी है ना जी, देवानंद का गाइड मूवी, उसका शूटिंग यहाँ पे होता है। उस सीढ़ियों के यहाँ पे वो डांस करते हैं, देवानंद यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ जो शीशे लगाए गए थे चारों तरफ, उस शीशे में उनको देखते हैं। उसके बाद उन शीशों को हटा ही नहीं गया, तो लोग मिस गाइड करने लगे कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया। जब मूवी का विरोध किया ना जी करनी सेना ने, उस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि अगर उस टाइम मिरर का आविष्कार नहीं हुआ तो आपने मिरर क्यों लगा रखे हैं? तो यहाँ जो मिरर थे, गवर्नमेंट ने जब मूवी का विरोध किया उसी टाइम हटा दिए गए। फिर नाम किया गया मूवी का पद्मावती से पद्मावत, और उसके अंदर थड़ दिखाया गया है घूमर बनने सुनकर रानी डांस करती है। तो रानी डांस ने क्यों करेगी? पहले घूंघट परंपरा चलती थी, तो रानी इतने जनों के सामने डांस क्यों करेगी? तो सारा मिस गाइड किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि हिस्ट्री में तो अभी अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, अकबर द ग्रेट ने अकबर को महान बताया। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। अकबर को पता था मैं सामने जाऊँगा तो मारा जाऊँगा, तो हर अपने बड़े बड़े सेनापति को भेजा करता था जी, ठीक है। तो सारा मिस गाइड, ऐसा कुछ भी नहीं। इधर बने हुए हैं दासुक रूम्स। अच्छा, ये वाले? ये सारे दासुक रूम्स है। राजा रानी जब इधर से एंट्री करते थे तो दासियाँ खड़े होकर फूल फेंकती थी स्वागत के लिए जी।
यहाँ स्वागत के लिए बनाए गए हैं। अभी रिनोवेट किया गया है, बाकी पहले जैसा कुछ बचा नहीं, सारा तोड़ दिया गया है, यहाँ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक है, इधर आइए। अलाउद्दीन खिलजी को जब मेहमान नवाजी के हिसाब से इस किले के ऊपर बुलाया जाता है तो किले के ऊपर बैठ के एक ही सवाल रखते हैं, हम आपकी पत्नी को देखना है। तो कोई पति अपनी पत्नी का चेहरा क्यों दिखाया? घूंघट परंपरा चलती थी ना, तो मना कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 700 एकड़ की खेती पर डेरा जमा दिया। तो मेहमान नवाजी के हिसाब से जब इस किले को बुलाया जाता है तो यहाँ का मेन गेट होता है सूरज पोल के, वहाँ रतन सिंह जी उनको ड्रॉप करने ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, रतन सिंह जी को धोखे से बंदी बना के लेके चले जाते हैं। ठीक है, रतन सिंह जी का कुछ काम आएगा नहीं। रानी पद्मिनी, जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, अलाउद्दीन खिलजी वो आए थे रानी पद्मिनी के लिए। तो रानी पद्मिनी को पत्र लिख के बोलते हैं कि अगर अपनी पति की सलामती चाहते हो तो हमारे पास लौट जाओ। रानी पद्मिनी ने सोचा कि अगर मैं पहले घूंघट पर रहती थी तो रानी तो वहाँ जाएगी नहीं। तो रानी क्या करती है, यहाँ से घोड़ा बदल जो डोलिया होती है उसके 700 सैनिकों भर के यहाँ पर लेके जाते हैं। जब डोलियों में देखा जाता है तो रानी नहीं होती है, उनके साथ जाते हैं घोड़ा बादल जो कि रतन सिंह जी के सेनापति थे। वो वहाँ पे जाते हैं, रतन सिंह जी को छुड़वा के लेके आते हैं। जब डोलियों में अलाउद्दीन खिलजी देखते तो रानी नहीं होती है, एक छोटा सा बैटल हो जाता है, उसमें रतन सिंह जी को छुड़वा के इस किले के ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद बड़ा युद्ध होता है और उसी युद्ध में घोड़ा बदल के भी सर करने के बाद भी लड़ता रहता है। ठीक है, आ जाइए। फिर उसके बाद रानी पद्मिनी जोहर के लिए जाती है। पहले रानियां पालकियों से चला करते थे। जी सर, आना जाना पालकियों से होता था। इसीलिए इस पैलेस की अपन जब एंट्री किया था तो पैलेस के इधर जो विंडो टाइप बनाया गया है, ये पालकियाँ रखने की जगह है। ऊपर देखेंगे ब्लू कलर बने हुए हैं, ये वेजिटेबल कलर से, इनको जितना पानी मिलता है उतना क्लीन होता है, अच्छा दिखाई देता है। सारे वेजिटेबल कलर से फूल पत्ती साग से बनाए जाते थे। ठीक है, आ जाइए। ये पहले शिलालेख लगाया गया था, यहाँ लिखा हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी को शीशे में चेहरा दिखाया गया, वो शीशे अंदर लगे हुए हैं। जब रानी पद्मिनी का जो मूवी बना था उस टाइम पे करनी सेना ने जो विरोध किया मूवी का, तो उसी टाइम पे इसको भी हटाया गया। अंदर जो शीशे लग रहे थे उनको भी हटाया गया। मूवी का भी नाम चेंज किया गया, इसलिए किया गया कि सारा मिस गाइड किया गया है। और इधर की साइड में गवर्नमेंट ने सिर्फ नया लिखा है, जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है कि पास में जल महल है रानी के फॉर्म रहने के लिए। ये पहले 3 फ्लोर पैलेस था, इसको डैमेज कर दिया गया है।